नमस्कार दोस्तों, डेस्टिनी 144 में आपका स्वागत है। अपने एक खास सीरीज चल रही थी किसान आंदोलन में आज हम बात करेंगे भील आंदोलन की। कौन से आंदोलन की? भील आंदोलन, मतलब जनजातीय आंदोलन की। कौन से आंदोलन? जनजातीय आंदोलन। जनजातीय आंदोलन में सबसे मेन क्या आते हैं? भील आंदोलन। कौन से आंदोलन साहब? भील आंदोलन। अब भील आंदोलन है क्या देखेंगे कि मेवाड़ में मैंने जनजातियां पढ़ाई थी। यदि वीडियो जनजातियों का वीडियो किसी ने नहीं देखा है तो आप है ना प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां पे भी जाके वीडियो देख सकते हैं। जनजातियों का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। राजस्थान से रिलेटेड जितने भी एग्जाम होंगे उसमें कहीं ना कहीं क्वेश्चन मिलता है। अब भील आंदोलन की बात करें और वर्तमान में अभी जो क्वेश्चन आते हैं वो इधर जनजातीय आंदोलनों से पूछे जा रहे हैं। ये भील आंदोलन है तो मेवाड़ में, कहां पे? अरे मेवाड़ में भीलों का विशेष स्थान था साहब। क्या था? विशेष स्थान था। भाई भीलों का भी वर्चस्व रखते थे ये। कभी आपने बात किया हो पुंजा भील की? कौन सा भील? पुंजा भील। कभी बात की है कि भीलों का नेतृत्व 3000 भीलों का नेतृत्व किसने किया था? पुंजा भील ने। महाराणा प्रताप का भील सेनापति था, है ना। भील सेनापति कौन था? पुंजा भील। तो मेवाड़ का एक प्रतीक चिन्ह आता है। क्या आता है? प्रतीक चिन्ह, जिसमें एक तरफ तो महाराणा प्रताप, दूसरी तरफ पुंजा भील होते हैं, मतलब भील सरदार रहेगा और इधर मेवाड़ का राजा रहेगा। तो पुंजा भील का चित्र भी किसमें? मेवाड़ के, है ना, मेवाड़ के प्रतीक चिन्ह में पुंजा भील का चित्र मिलता है। मतलब भील अलग ही एक अलग वर्चस्व रख रहे हैं, तो इनको भाई साहब कुछ विशेष अधिकार भी दिए जाएंगे, छूट भी दिए जाएंगे। मतलब भीलों से लगान नहीं ली जाती थी। भील के टैक्स नहीं देते थे और भूमि का उपयोग भी करते थे। किसका? क्योंकि आंदोलन स्टार्ट करने से पहले भीलों के बारे में देख रहे हैं अपन कि इनको क्या क्या में छूट थी, क्या क्या वो इनको विशेष अधिकार दिए गए थे भाई साहब, के भूमि दी जाती थी। मतलब भूमि का उपयोग करते थे। भूमि का क्या करेंगे? उपयोग करते थे। कैसे? कई वन उत्पाद है ना, वन्य उत्पादों में। जैसे कि बात करें किस किस में? वन्य उत्पादों में प्रयोग, या वन्य उत्पादों का प्रयोग करेंगे, है ना। लकड़ी काटना, के काटना कि भाई जंगलों से के काटेंगे? लकड़ी काटना। और भी बात करें कि भाई महुआ के फूलों से, है ना, ताड़ी या महुड़ी बनाना। मेन काम क्या है इनका? पेय पदार्थ। भीलों का पेय पदार्थ, भीलों का सोमरस क्या है ना, ताड़ी या महुड़ी। किसके फूलों से? महुआ के फूलों से ताड़ी या महुड़ी बनाना। ताड़ी या महुड़ी बनाना कशा फूलों में? यानी साहब महुआ के फूलों से, है ना। कभी बात की है तो महुआ को भीलों का, है ना, कल्पवृक्ष कहते हैं। तो राजस्थान का कल्पवृक्ष कौन सा है? खेजड़ी। तो मुझे आप कमेंट करके बताइए कि खेजड़ी पे, है ना, कितने का डाक टिकट जारी किया गया और कब जारी किया गया? जल्दी से बताओ फटाफट। ओके। वन्य उत्पादों को प्रयोग करेंगे भाई साहब। जंगलों से क्या क्या सामान मिले? लकड़ी वगैरह काटना, और महुआ के फूलों से, है ना, ताड़ी या महुड़ी। ये एक पेय पदार्थ होता है, जैसे शराब की तरह। शराब नहीं होती है, ये अलग होता है। ओके, है ना, ये काम कर रहे हैं। तो कभी आपने संधिया देखी? क्या देखी? संधिया। 1818 में संधिया हुई थी साहब। तो मेवाड़ का शासक हुआ हुआ है भीम सिंह। मेवाड़ को शासक हुआ हुआ है भीम सिंह। कशो सिंह? एलियो भीम सिंह। कौन सा सिंह? भीम सिंह। ए भीम सिंह होता है। कौन सा सिंह? भीम सिंह। इस भीम सिंह ने अंग्रेजों के साथ या ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ क्या कर ली? संधि, है ना। क्या कर ली साहब? संधि कर ली, संधियां कर ली भाई साहब। भीम सिंह वही है कृष्णा कुमारी वालों। कौन? कृष्णा कुमारी का पप्पा है ये। कृष्णा कुमारी जो मेवाड़ का कलंक कहते हैं उस घटना को, ये वही भीम सिंह है। तो अंग्रेजों के साथ संधि कर ली, तो मतलब अब किनका कंट्रोल हो गया? अंग्रेजों का। किनका कंट्रोल हो गया? अंग्रेज। तो अब अंग्रेज अब भीलों को जो ये स्वतंत्रता मिली हुई है इसको रहने देंगे क्या? नहीं। तो जैसे अंग्रेज आए
अंग्रेज आए, अंग्रेजों का ये हो गया, अंग्रेजों ने भाई साहब बिलों पे के लगा दिया, टैक्स लगा दिया, बिलों पे काहे लगा दिया, एलो टैक्स लगा दिया, भूमि देना भी बंद कर दिया, इनकी स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया, स्वतंत्रता को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। भील, भील इधर आओ खोपचे में, भील एक कर लिया करते थे बोड़ई या रुखाड़ी, कौन सा बोलो, बोड़ई, अरे भोड़ई या रुखाड़ी, अरे रुखाड़ी न रखा किया आपा, रुखाड़ी है ना, तो देखना बोड़ई या रुखाड़ी क्या है, ए जनता से लेंगे, किससे लेंगे, जनता से लेंगे, कौन लेंगे साहब, ये कर कौन लेंगे, भील, किससे लेंगे, जनता से। ए भोड़ा या रुखाड़ी क्या है, मतलब कोई भी सामान हो जैसे उसकी अपने को क्या करना है, सुरक्षा करनी है, तो वो सुरक्षा कौन करेंगे, जैसे मैं अपना सामान है, अपने सामान की सुरक्षा कौन कर रहे हैं, जैसे भील, तो उस सुरक्षा के बदले वो जनता से कर लेंगे, या किसी की चौकीदारी करना हो, है ना, तो भाई साहब वहां की उनसे पैसा लेंगे, वही कौन सा है, बोड़ाई रुखाड़ी, रुखाड़ी राख वो, अरे सामान की रुखाड़ी रख रहे हैं, किसी की चौकीदारी जगह की रुखाड़ी रख रहे हैं, वही चीज है, वो कौन लेंगे, भील, कहां के, नॉर्मल जनता से लेंगे। लेकिन अब ये अंग्रेजों का अधिकार हो गया, तो अंग्रेज अब बिलों को कर लेने देंगे क्या, नहीं, ये कर को समाप्त किया, ई करना के अंग्रेज समाप्त कर दिया, और उल्टा बिलों पे ही और कर लगा दिए, और कर भाई अब तो घना हो गया थे, घना दिन ले लिया, अब माने दो, अब माने दो। एक आता है दोलजी काका, कौन सा काका, बोलो दोलजी, दोलजी काका। ए दोलजी काका का संबंध कौन से आंदोलन से, भील आंदोलन, कौन से आंदोलन से है, बोलो भील आंदोलन, कौन सा आंदोलन, भील आंदोलन से किसका संबंध आया, दोलजी काका, काका, वो काको को ना आपड़ो, आपड़ो काको तो काकी का फचरे हुए, ए दोलजी काका है, ये किसके साथ, भीलों के साथ, कौन के साथ हो गया, भील, है ना। दो नाम और आते हैं, दो नाम भील आंदोलन में देखो उनका बहुत महत्व है, एक तो मोतीलाल तेजावत और एक गोविंद गिरी, कौन सा गिरी, गोविंद गिरी, कौन है, अठी देखो खोपचा में, बोलो मोतीलाल तेजावत, मोतीलाल तेजावत, ए भीलों के लिए काम करेंगे, और एक कौन आता है, गोविंद गिरी, गोविंद गिरी। अब इनकी डिटेल से बात करेंगे अभी अपन आगे जैसे जैसे आएगा। ए मोतीलाल तेजावत, देखो दोनों के दोनों भीलों को में सुधार करेंगे, सुधार करने का कार्य करेंगे, लेकिन दोनों का रास्ता अलग अलग है, दोनों का रास्ता अलग अलग है। देख लेना, कई बार क्वेश्चन पूछा जाए कि भीलों में राजनीतिक चेतना जगाने का कार्य किसने किया, मोतीलाल तेजावत। और भीलों में आध्यात्मिक चेतना किसने जगाई, गोविंद गिरी ने, किसने जगाई, गोविंद। इसने तो कौन सी चेतना, अरे अपना पड़ोस की चेतना कौनी, हराम खोरो, राजनीतिक चेतना जगाने का कार्य किया। और इसने किसकी, है ना, आध्यात्मिक चेतना जगाने का कार्य किया साहब। देखो गोविंद गिरी मतलब आध्यात्मिक रास्ते से करेगा, ये मोतीलाल तेजावत मतलब राजनीतिक चेतना के हिसाब से करेगा, ये तो था। अब अपन बात करेंगे, मेन आता है एक ही आंदोलन, दो आते हैं, एक ही आंदोलन या फिर भगत आंदोलन। तो एक ही आंदोलन में तो आएगा मेन कौन, मोतीलाल तेजावत। भगत आंदोलन में कौन आएगा, गोविंद गिरी। अब दोनों को देखेंगे, ये तो था जस्ट नॉर्मल भीलों के बारे में बताया अपन ने कि क्या है क्या नहीं है। देखो क्या स्टार्ट किया आपा, भील आंदोलन स्टार्ट किया। मेवाड़ में इनका मेन स्थान था क्या, बिल्कुल था साहब। जैसे कि है ना मेवाड़ का प्रतीक चिन्ह मिलेगा, तो एक तरफ तो है ना प्रताप का चिन्ह में फोटो मिलेगा, एक तरफ क्या मिलेगा, पुंजा भील, जो कि है ना हल्दी घाटी के युद्ध में 3000 भीलों का नेतृत्व पुंजा भील ने किया था, है ना। कौन से राणा पुंजा भी बोल देते क्योंकि प्रताप ने इसको राणा बोला था, ओके। तो और मेवाड़ के प्रतीक चिन्ह में एक पंक्ति भी लिखी हुई है, जो दृढ़ राखे धर्म को तीही राखे करता, है ना। जो धर्म को सबसे ऊपर रखेगा उसी को ही, है ना, करतार या रखने का अधिकार है साहब, है ना। क्योंकि मेवाड़ वाले तो अपने धर्म की रक्षा के लिए मर मिटेंगे, ओके। ए बात है
तो यहां पे फिर इनको विशेष अधिकार दिए गए, कर नहीं लिया जाता था भीलों से, भील खुद कर लेते थे जनता से, बोड़ाई या रुखाड़ी। फिर 1818 में अंग्रेजों के साथ संधि की भीम सिंह ने। किसने की? भीम सिंह वही कृष्णा कुमारी विवाद वाला है। तो इस संधि के बाद में अब अंग्रेज का अधिकार हो रहा है, कंट्रोल, नाम राजा है लेकिन कंट्रोल किनका है? अंग्रेजों का है। तो फिर ये सब पे ही कर लगा देंगे, भीलों को भी नहीं छोड़ेंगे। एक दोलजी, क्या आता है? दोलजी काका का संबंध कौन से आंदोलन से? भील से। दो नाम आते हैं, ओके। कौन सा? गोविंद गिरी, मोतीलाल तेजावत। गोविंद गिरी के आध्यात्मिक चेतना जगाने का कार्य करेगा, मोतीलाल तेजावत राजनीतिक चेतना जगाने का कार्य करेगा। अब अपन बात करते हैं अब एक ही आंदोलन की। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे चला, ओके। ले लो साहब, है गो। अब बात करते हैं एक ही आंदोलन। कौन सा आंदोलन? एक ही। अरे किकी रे, एक ही रे, ओके। अब सुन जो साहब, एक ही आंदोलन या भोमट भील आंदोलन, देखना सुनना। एक ही आंदोलन, ये फिर क्या बोलेंगे? भोमट भील आंदोलन, या फिर इसको मातृकुंडिया भी बोल देते हैं, मातृकुंडिया आंदोलन, वो समझ में आएगा। अब सुनना, ये एक ही आंदोलन या भोमट भील आंदोलन का मतलब क्या है? अरे देखो, एक ही के, एक ही व एक ही कर बजाओ, व एक ही को नहीं। एक ही मतलब एकता, एक ही मतलब एकता, मतलब भीलों में के स्थापित करनी है, एकता स्थापित करनी है। कहां स्थापित कह रहा साहब? एकता, एकता स्थापित। और ये भोमट क्या है? भोमट भाई साहब क्षेत्र को कहते हैं, है ना। भीलों में मैंने बताया था कि भीलों के क्षेत्र को क्या कहते हैं? भोमट या मगरा। भोमट या मगरा मतलब जहां भील रहेंगे, है ना। क्षेत्र क्या? भील निवास करते हैं। क्या करते हैं? निवास करते हैं, उसी को क्या बोला? भोमट, है ना। एक ही आंदोलन या भोमट भील आंदोलन। देखो भोमट क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में? बोलो, भोमट क्षेत्र में। कौन सा क्षेत्र? भोमट क्षेत्र में भील व गरासिया। कौन सी? बोलो, भील व गरासिया जनजाति के लोगों ने इस आंदोलन में सर्वाधिक भाग लिया। मेन कौन थे? भील थे साहब। कौन थे? भील। सर्वाधिक भाग लियो, कहीं लियो, भाग लियो, ओके। भील और गरासिया, सिया गरासिया। अब यहां का एक ही आंदोलन का नेतृत्व करता कौन सा? करता नेतृत्व करता कौन? वही मोतीलाल तेजावत। कौन सा तेजावत? नेतृत्व करता। कौन सा करता? नेतृत्व करता। ए आता है कौन? मोतीलाल तेजावत। ए तेजावत ने क्या जगाई साहब? राजनीतिक चेतना जगाने का कार्य इसने किया था। क्या का कार्य किसने किया? मोतीलाल तेजावत ने। खून करो साहब, ए मोतीलाल तेजावत लॉन्च हुआ 1886 में, मतलब 1886 में मोती भाया को जन्म हो। क्या हो? जन्म हो। जन्म भी स्थान कहां पे? बोलो कोल्यारी। बोलो कोल्यारी, ल्यारी को। अरे ल्यारी की नलारी? अरे ल्याई, है ना। ढबो तो सही। कोल्यारी के, अरे ल्यारी कोल्यारी, है ना। कोल्यारी के जाडोल। कौन सा ठिकाना? जाडोल। अभी भी तो तहसील बोल लो। जाडोल तहसील के उदयपुर। कौन सा पुर? उदयपुर। एक कोल्यारी से एक चीज और याद आती है कि महाराणा प्रताप ने, किसने? महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध में घायल सैनिकों के इलाज की व्यवस्था किस स्थान पे की गई? कोल्यारी में। कौन से स्थान पे? कोल्यारी में की भाई साहब। किसने? महाराणा प्रताप। ओके, ऐसे भी याद रखोगे, क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों। ओके, कोल्यारी, जाडोल तहसील, उदयपुर। ओसवाल जैन परिवार में। कौन से? ओसवाल जैन परिवार में किसका जन्म हुआ? मोतीलाल तेजावत का। ओसवाल जैन परिवार में काई हो गयो जन्म। अब बात करें कि भाई ये मोतीलाल तेजावत कोई उपनाम और देखते हैं।
कि इसको आदिवासियों का मसीहा कहते हैं। उपनाम, कौन से नाम? उपनाम बोलो, पहलो कहीं हो गया आदिवासियों का मसीहा, सिया सिया मसीहा। भीलों का बाऊजी, भीलों को कहीं बोल दिया, बोलो भीलों का बाऊजी, भीलों को कहीं बोले हो, आदिवासियों का मसीहा बोल दिया या भीलों का क्या बोल दिया? बाऊजी। ए मोतीलाल तेजावत, ए मोतीलाल तेजावत, यहां पर जाडोल ठिकाना, कौन सा ठिकाना? बोलो जाडोल ठिकाने के कामदार पद पर काम कर रहा था। ये कामदार बोले तो सचिव के सचिव, चीव चीव सचिव, सचिव मतलब से के ट्री, ट्री ट्री सेक्रेटरी, सेक्रेटरी हो ना, वही चीज। कामदार के पद पे काम कर रहा है साहब, कामदार के पद पे क्या कर रही है? काम कर रही है। अब यहां पे देखो अपन ने बात किया कि अब अंग्रेज है तो ये कर लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं? कर लगा रहे हैं। तो अंग्रेजों ने यहां पे लाग बाग बैठ बेगार और लगानों में क्या कर दी? वृद्धि कर दी। भाई साहब जैसे कि बात करें लाग बाग बैठ बेगार और जो भी लगान है लगानों में क्या कर दी? वृद्धि कर दी। तो भाई साहब परेशान नहीं होंगे, भाई साहब भील तो पहले कर दे ही नहीं रहते, कर दे ही नहीं रहते, तो अब भील परेशान साहब। तो अब जैसे ही अब उधर देश में उधर गांधी जी है, वो भी असहयोग आंदोलन करते हैं, इसी प्रकार से वैसे भी यहां पे एक असहयोग आंदोलन होगा, मतलब इन करों के विरोध में। लाग बाग इन जो भी कर लगा रखे हैं ना, इनके विरोध में मोतीलाल तेजावत ने, कौन सा तेजावत? मोतीलाल तेजावत ने असहयोग आंदोलन किया। कौन सा आंदोलन? बोलो असहयोग आंदोलन किया। शुरुआत की, क्या आंदोलन करते हैं, सब विरोध किया, तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत की यहां पे इसने, मोतीलाल तेजावत ने यहां पे। अब यह असहयोग मतलब क्या है कि यहां पे इसने क्या कहा कि हम ये लगान नहीं देंगे, मतलब जनता को, किसानों को, भीलों को, है ना, यहां पे भीलों को लगान न देने के लिए प्रेरित किया कि आप यदि लगान देते रहोगे तो जनता, है ना, ये अंग्रेज लेते रहेंगे। ओके, तो भाई साहब क्या कर दिया? लगान न देने के लिए प्रेरित किया कि भाई नहीं कौन देनो, लगान कौन देनो साहब, एलियो। तो भीलों का यह जो एक ही आंदोलन चल रहा है, भीलों का यह पहला राजनीतिक आंदोलन था, है ना। क्वेश्चन आ जाए कि भीलों का पहला राजनीतिक आंदोलन कौन सा है? एक ही आंदोलन। कौन सा है? एक ही आंदोलन। ओके, भीलों का पहला, और पहला तो पहला होता है साहब, है ना, ध्यान रखिए के राजनीतिक, है ना, आंदोलन। भीलों का पहला राजनीतिक आंदोलन कौन सा है? ये वाला। अब समस्या है साहब, चल रहे हैं, एक बार अपन रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। क्या स्टार्ट किया? एक ही आंदोलन। एक ही आंदोलन को भोमट भील आंदोलन बोल लो या मातृकुंडी आंदोलन बोल लो। ओके, एक ही मतलब एकता, क्या है ना, भीलों में क्या स्थापित करनी है? एकता, है ना। जब तक एक साथ रहेंगे तो दुनिया कुछ भी नहीं कर सकती भाई साहब। जब तक अलग अलग रहोगे तो भाई साहब दुनिया आपके मजे ही लेगी। ओके, चले आगे। तो अब इस आंदोलन में सर्वाधिक कौन है? भील। भील के साथ और सहयोगी कौन है? गरासिया, सिया सिया गरासिया, भील और गरासिया। अब यहां मूवमेंट नेतृत्व करता कौन आता है? मोतीलाल तेजावत। इको जन्म खदे हुए 1886 में कौन सी जगह है ना? कोल्यारी, कोल्यारी का है। जाडोल, जाडोल का है उदयपुर में। और जाडोल का ये कामदार था। क्या कामदार मतलब सचिव, सचिव मतलब सेक्रेटरी, है ना। ओसवाल जैन परिवार में इसका जन्म हुआ। महाराणा प्रताप ने हल्दीघाटी के युद्ध में घायल सैनिकों के इलाज की व्यवस्था भी कहां की थी? कोल्यारी में। मोतीलाल तेजावत के दो उपनाम है आदिवासी, है ना, भीलों का बाऊजी, आदिवासियों का मसीहा। आदिवासियों का क्या हो गया? मसीहा, सिया सिया मसीहा। ओके, लगानों के विरुद्ध भाई साहब आंदोलन करना है, क्योंकि लगान बढ़ा दी है, तो इनके लिए असहयोग आंदोलन करेगा। कौन करेगा? मोतीलाल
तेजावत। ओके, भीलों का पहला राजनीतिक आंदोलन कौन सा हो गया? एक ही आंदोलन कौन कर रहा है? मोतीलाल तेजावत, वत वत तेजावत। अब इसके बाद में अपन बात करें, एक बार तो स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। ओके, एक बार ले लो, फिर आगे चलते हैं। हो गया? ले आओ सर। अब इसके बाद की भाई क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। अब ये एक ही आंदोलन में ये आ गया। अब समस्या है यहां पे कितनी है? 21 समस्या। भाई साहब, कब्जा की बात है 1921 में यहां की जनता, यहां के व्यक्ति भील 21 समस्याओं से परेशान है। कितनी समस्याओं से? 21 समस्याओं से परेशान है साहब। तब इन 21 समस्याओं के समाधान के लिए, 21 समस्याओं के समाधान के लिए एक है ना पत्र तैयार किया गया। के तैयार किया गया? पत्र तैयार किया साहब। के तैयार किया पत्र। इस पत्र को 21 सूत्री मांग पत्र या मेवाड़ पुकार कहा गया। क्वेश्चन पूछा हुआ है ये, है ना, बोलो 21 सूत्री मांग पत्र या फिर मेवाड़ पुकार। एक बार क्वेश्चन आया कि मेवाड़ पुकार क्या है, तो 21 समस्याओं के लिए एक पत्र तैयार किया गया। वही क्या है? मेवाड़ पुकार या 21 सूत्री मांग पत्र। ओके, अब इस पत्र जो ये तैयार हुआ है 1921 में ही मेवाड़ शासक, कौन सा शासक? मेवाड़ शासक। मेवाड़ शासक उस समय कौन है? एलियो फतेह सिंह। कौन सा सिंह? फतेह सिंह। जो ये पत्र है किसके पास भेजा गया? फतेह सिंह के पास। खून के पास भेजो, फतेह सिंह के पास भेजा गया। और फतेह सिंह ने, कौन सा सिंह? फतेह सिंह ने इस 21 समस्याओं में से यहां पे जो ये इसके पास भेजा गया कि भाई राजा जी माफ करो, ये जो परेशानी हो रही है इनको कम करो। तो फतेह सिंह ने 21 समस्याओं में से, कितनी समस्याओं में से? 21 समस्याओं में से 18 मांगे मान ली। कितनी मांगा मान ली? एलियो 18 मांगे मान ली साहब। लेकिन कितनी नहीं मानी? 3 नहीं मानी। 3 कौन कौन सी नहीं मानी? जैसे कि भाई देखो, बेट बेगार हो गया, है ना। कौन सा बेगार? बेट बेगार मतलब फ्री में काम करवाते थे, सुअरों से संबंधित। ओके, और वन संपदा। कौन सी संपदा? वन संपदा। 3 मांगे नहीं मानी। 3 मांगा न मानी, क्योंकि मेन ही तो क्या था? बेट बेगार था। तो भील नाराज हो गए भील नाराज हो गया कि मां को तो राजोई कोनी। कौन नाराज हो गए? एलियो भील नाराज हो गए। भील नाराज हो गए तो एक नारा गूंजा साहब। भीलों ने एक नारा दिया, हाकिम और हुकुम नहीं। भाई साहब, हाकिम मतलब बोलते हैं राजा को। अब तो हमारे कोई राजा ही नहीं है, तो उनका हुक्म होगा क्या? हुक्म मतलब आदेश। हुक्म मतलब के आदेश। न तो हमारा कोई राजा है और ना ही उसका कोई आदेश है। ये भाई साहब नारा गूंज गयो, ओ नारो गूंज गयो। अब के करे, है ना। अब भाई साहब आंदोलन करना है। क्या करना है? आंदोलन। अब आ गया कौन? मोतीलाल तेजावत। अब मोतीलाल तेजावत एक ही आंदोलन की शुरुआत कर देगा। क्या करेगा? एक ही आंदोलन की क्या करेगा? शुरुआत। तो सब 1921 में, कब की बात है? एलियो भाई 1921 में सबसे पहले तो वो कामदार है जाडोल ठिकाने का, तो उसको पद त्यागना पड़ेगा। तो यह आंदोलन शुरू करने से पहले, है ना, मोतीलाल तेजावत ने कौन से ठिकाने का कामदार है? जाडोल ठिकाने का क्या है? कामदार। तो इस कामदार के पद से क्या देना पड़ेगा?
इस्तीफा देना पड़ेगा कि भाई साहब उनके लिए भी काम कर रहा है, भीलों के लिए भी करेगा, तो दोनों एक साथ तो नहीं चल सकते हैं ना। तो भाई साहब इस्तीफा देकर फिर भीलों में एकता स्थापित करने के लिए, क्या स्थापित करने के लिए, एकता स्थापित करने के लिए एक ही आंदोलन की शुरुआत की। किसकी शुरुआत कर दी? एक ही आंदोलन। कौन सा आंदोलन? बोलो, एक की रे, एक ही आंदोलन की शुरुआत की। कहां से की? देखो, मातृ कुंडिया। कौन सा कुंडिया? मातृ कुंडिया। मातृ कुंडिया कहां है? राशमी, और राशमी कड़ा है चित्तौड़गढ़ में, है ना। मातृ कुंडिया को मेवाड़ का हरिद्वार कहवे। कहीं बोला है? बोलो, मेवाड़ का हरिद्वार किसको कहते हैं? मातृ कुंडिया। कुंडिया कुंडिया मातृ कुंडिया, अरे कुंडिया कुंडिया मातृ कुंडिया। और यहां पे माता कुंडालिनी, माता कुंडालिनी का क्या है? मंदिर है। और यहां पे माता कुंडालिनी का मेला है, वैशाख की पूर्णिमा को भरेगा। बोलो मेला, बोलो वैशाख की पूर्णिमा। कौन सी मां? पूर्णिमा। वैशाख की पूर्णिमा को क्या भरेगा? मेला भरेगा। काई बहेरी? मेला। देख, जो 1921 में मोतीलाल तेजाब ने पहले तो कामदार के पद से इस्तीफा दिया, फिर बाद में मातृ कुंडिया राशमी चित्तौड़ में, है ना, भीलों में एकता स्थापित करने के लिए क्या कर दिया? एक ही आंदोलन की क्या कर दी? शुरुआत कर दी। कौन सी शुरुआत? एक ही आंदोलन की काहे कर दी? शुरुआत। शुरुआत। ये हो गया एक ही आंदोलन। अब देखना आगे चले। अब इसमें क्या होगा? सभा होगी। काहे होई? सभा। पहले इसको देख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। देखो 1921 में कितनी? 21 में 21 समस्या है। उनको तो है ना भाई साहब, समस्याओं का समाधान करने के लिए के पत्र लिखा, लेटर न लिखा कि, है ना, कोई वो वाला लेटर को नहीं है यो, है कि हाँ भाई उन्हें लिख रहा हो, न लिखनी उन्हें। ओके, चलें आगे। लेकिन आजकल तो व्हाट्सअप करता हुए थे, है ना, 21 सूत्री मांग पत्र या मेवाड़ पुकार, कार पुकार। ओके, ये 21 सूत्री मांग पत्र या मेवाड़ पुकार लिखा गया। और ये 1921 में मेवाड़ को राजा खुद फतेह सिंह के पास भेजा। किसके पास भेजा? फतेह सिंह के पास भेजा। और फतेह सिंह ने 21 मुंह 18 मांगा मान ली। कतरी न मानी? 3, जिससे खून नाराज हो गया, भील नाराज हो गया। 3 कशी भाई बैठ बेगार होगी। क्या हो गई? बैठ बेगार सुअरों से संबंधित हो गई। कौन किससे संबंधित हो गई? सुअरों से। और वनों के लिए, किसके लिए? क्योंकि वनों में छूट नहीं थी क्या बिलों को? थी भाई साहब, तो अब बंद कर दी। अब इनसे मांग ली तो नारा दिया भाई हाकिम और हुकुम नहीं, न तो मां को कोई राजा, न वहां का कोई आदेश। ओके, अब फिर बाद में 1921 में मोतीलाल तेजाब ने कामदार के पद से इस्तीफा दिया। और फिर बाद में मातृ कुंडिया में एक ही आंदोलन की क्या कर दी? शुरुआत कर दी। काहे कर दी? शुरुआत कर दी। और मातृ कुंडिया में माता कुंडालिनी का भाई मंदिर है। वैशाख की पूर्णिमा को मेला भरता है। मेवाड़ का कहीं बोला? हरिद्वार बोला। एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चला। नीमड़ा गांव में चलते हैं। ओके, लियो साहब, है गो, आ जाओ। लिया। अब ये हो गया। अब इसके बाद में अब आंदोलन करना है, सभा करेंगे। 7 मार्च 1922 की बात है। कब की बात है एलियो? 7 मार्च 1922 की बात है। गुजरात। बोलो, रात गुजरात। रात कौन सी वाली? गुजरात वाली। आराम करो, हटी देखो। गुजरात में जगह है विजयनगर। कौन सा नगर? विजयनगर। और विजयनगर में एक गांव आता है नीमड़ा गांव। कशो गांव? नीमड़ा गांव। नीमड़ा गांव में भील लोग शांतिपूर्ण ढंग से एक सभा, इस गांव में क्या आयोजन कर दी साहब? सभा आयोजन करी। जब ये सभा शांतिपूर्ण ढंग से चल रही, अब अंग्रेजा ना पता चल गया सभा के लिए, तो अंग्रेजों ने क्या भेजा? एमबीसी को भेजा। एमबीसी सैन्य टुकड़ी होती है। बोलो, मेवाड़ भील कोर।
कोर या इसको कॉर्प भी बोलते हैं, है ना। MBC मेवाड़ भील कोर, अभी इसके बारे में बात करेंगे कि चलो पहले ही देखते हैं इसके लिए। MBC मतलब मेवाड़ भील कोर। मेवाड़ भील कोर की स्थापना हुई 1837 में। उस समय मेवाड़ का राजा, मेवाड़ शासक, कौन सा शासक, किसके शासन काल में हुई? मेवाड़ शासक कौन था? बोलो, जवान सिंह। किसके समय? जवान सिंह के समय 1837 में, है ना, जवान सिंह के समय न इसकी स्थापना की गई, मेवाड़ भील कोर की। किसकी स्थापना की गई? मेवाड़ भील कोर की स्थापना की गई। और 1841 में, बोलो 41 और 1841 में, उस समय अब मेवाड़ का राजा चेंज हो गया। ओके, मेवाड़ शासक, कौन सा शासक? मेवाड़ शासक। मेवाड़ शासक कौन? सरदार सिंह। कौन सा सिंह? सरदार सिंह। इस सरदार सिंह के समय MBC का मुख्यालय, MBC का मुख्यालय बोलो खेरवाड़ा को बनाया गया। कौन सा वाड़ा? खेरवाड़ा। खेरवाड़ा कहां है? उदयपुर में। जब आप 1857 की क्रांति में बात करोगे तो खेरवाड़ा में भी छावनी आएगी, है ना। वहां पे जो छावनी आएगी, छावनी में जो सेना रहेगी वो कौन सी होगी? MBC। ये वही वही। ओके, देखो MBC 1837 में जवान सिंह के समय इसकी स्थापना हुई। 1841 में सरदार सिंह के समय इसका मुख्यालय किसको बनाया साहब? खेरवाड़ा को। अच्छा, याद रखो, जवान तो कहीं है, सरदार है ना। जवान तो कहीं है, सरदार। जवान कहीं हो गयो? सरदार। 3741। चले आगे। और ये MBC को कहां भेज दिया? नीमड़ा गांव में। और ये आते के चलाएंगे साहब गोलियां। के चला दी साहब? के गोलियां। और यहां पर लगभग अपने 1200 भील के हो गए, शहीद हो गए। कितने शहीद हुए साहब? लगभग 1200 है, कोई फिक्स आंकड़ा नहीं है ना, लगभग ही मिलेगा। लगभग 1200 भील शहीद हुए। फिर इसके बाद में इस घटना की तुलना, नीमड़ा हत्याकांड की तुलना जलियांवाला बाग से भी की गई। अब यहां पे मोतीलाल तेजावत तो है। अब मोतीलाल तेजावत यहां से निकला। अब मोतीलाल तेजावत सुधरेगा क्या? नहीं भाई साहब, देश प्रेम की भावना है, भीलों को एकता दिलानी है। तो जस्ट एक महीने बाद ही 7 अप्रैल 1922 को, कब? 7 अप्रैल 1922 को ये मोतीलाल तेजावत, MLT लिख दे, मोतीलाल तेजावत गुजरा, है ना। कहां पे? सॉरी, सिरोही में गांव कौन सा आता है? रोहिड़ा गांव। कौन सा गांव? रोहिड़ा गांव में वापस सभा की, वापस क्या कर दी? सभा। और इस सभा पे वापस कौन आ गए? अंग्रेजों ने क्या चला दी भाई साहब? गोलियां। के चला दी? गोलियां। ये रोहिड़ा गांव में 7 अप्रैल 1922 को यहां MLT के पैरों में गोली लग गई। पैर में गोली लग गई। इस गोली लगने के बाद ये यहां से भूमिगत हो गए, अंडरग्राउंड हो गए। जैसे ग्राउंड अंडरग्राउंड कौन हो गए? मोतीलाल तेजावत। भूमिगत होकर फिर एक ही आंदोलन का संचालन किया। भाई ऐसे करो वैसे करो। ओके, कब? यहां पर समझ में आयो? ओके, अड़ी देख जो 7 मार्च 1922 को विजयनगर गुजरात का विजयनगर में नीमड़ा गांव में शांतिपूर्ण ढंग से सभा चल रही थी। तो अंग्रेजों ने MBC को भेजा और गोलियां चला दी। कितने भील शहीद हुए? 1200 भील शहीद हुए। MBC की स्थापना 1837 में जवान सिंह के समय हुई थी और इसकी मुख्यालय खेरवाड़ा को 1841 में सरदार सिंह के समय बनाया था। इसमें 1200 भील शहीद हुए। इसके जस्ट एक महीने बाद 7 अप्रैल 1922 को सिरोही का रोहिड़ा गांव में, कौन सा गांव? रोहिड़ा। ओके, कौन सा हीड़ा? रोहिड़ा में भाई साहब वापस सभा की। तो यहां पर किसने वापस गोलियां चला दी और मोतीलाल तेजावत के पैर में गोली लग गई और वो भूमिगत हो गए। फिर भी आंदोलन चला रहे हैं। ओके, अब अंडरग्राउंड है। एक बार इन्हें स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे चला। हो गया?
लियो सर, लियो। ओके, अब इसके बाद में 1929 की बात है, कदे की बात है। 1929 में गांधी जी के कहने पर, किसके कहने पर? गांधी जी के कहने पर MLT मोतीलाल तेजावत ने ईडर, बोलो डर डर, ईडर गुजरात के वहीं पे पड़ता है ईडर, ईडर के खेड़ ब्रह्मा गांव में, खेड़ ब्रह्मा गांव में के कर दिया आत्मसमर्पण, मतलब सरेंडर, डर डर सरेंडर कर दिया। कौन कर दियो? मोतीलाल तेजावत। ओके, फिर 1929 से लेके 36 तक, 1929 से लेके 36 तक लगभग 6 साल तक इसको कहां? कुंभलगढ़ में। कौन सा गढ़ में? बोलो, कुंभलगढ़ दुर्ग में बंदी बनाकर रखा गया। कशा दुर्ग? कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग में ही तो कटारगढ़ है, उसको मेवाड़ की आंख कहते हैं। कौन सी आंख? मेवाड़ की आंख। तो 1929 से लेकर 1936 के कटारगढ़ दुर्ग में रखा गया। और 1936 में, अब यहां इसमें मुकदमा चल रहा है, 1936 में एक कोर्ट आता है, मेवाड़ सुप्रीम कोर्ट। बोलो, मेवाड़ सुप्रीम कोर्ट। उसकी जो है वो है, बोलो, महाइंद्र राज सभा। कौन सा सभा? महाइंद्र राज सभा है। तो सुप्रीम कोर्ट है महाइंद्र राज सभा। इस महाइंद्र राज सभा ने, इस महाइंद्र राज सभा ने 1936 में MLT को के कर दिया? रिहा कर दिया। के कर दिया? रिहा कर दिया। अब क्वेश्चन आता है, महाइंद्र राज सभा की स्थापना किसने की? लियो, 1880 में। कब? 1880 में मेवाड़ को राजा आता है, बोलो, सज्जन सिंह। कौन सा सिंह? सज्जन सिंह। और इसने, सज्जन सिंह, ये वही है जिसने, है ना, 23 नवंबर 1881 को मेवाड़ की जनगणना करवाई थी। तब लॉर्ड रिपन, कौन सा रिपन? लॉर्ड खोपचा माओ, लॉर्ड रिपन। इस लॉर्ड रिपन चित्तौड़ आया, चित्तौड़ आकर इस सजनिया को, है ना, के सजनिया को के दिया, के उपाधि दी। बोलो, GCSI। कौन सी उपाधि दे दी? GCSI की, ग्रांड कमांडर ऑफ स्टार ऑफ इंडिया। ग्रांड कमांडर ऑफ स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि दी। सजनिया को दरबारी विद्वान था कौन? वीर विनोद का रचयिता कौन? श्यामल दास। इस सज्जन सिंह ने श्यामल दास को वीर कवि या कविराज की उपाधि दी। इसने श्यामल दास को वीर कवि या कविराज की उपाधि दी। सज्जन सिंह ने, बात करो तो सज्जनगढ़ दुर्ग का नाम सुना है? कौन सा? सज्जनगढ़ दुर्ग। उसका निर्माण करवाया सज्जन निवास बाग। ये कभी बताए, सज्जन निवास बाग का निर्माण कराया। सज्जन कीर्ति सुधारक आता है, जो कि साप्ताहिक समाचार पत्र है, उसका निर्माण करवाया। सज्जन अस्पताल का निर्माण करवाया, है ना। सज्जन वाणी विलास का निर्माण करवाया। ये सब उदयपुर में है, जो कि सज्जन सिंह ने निर्माण करवाया था। ओके, अभी अपन में ना राजा महाराजा नहीं पढ़ रहे हैं, वो तो नाम आया था इसलिए बताया मैंने। 1880 में सज्जन सिंह ने महाइंद्र राज सभा का गठन कर दिया और 1936 में रिहा हो गया। इसी, है ना, इसी में सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिहा कर दिया। फिर 1936 में भीलों और आदिवासियों की सेवा करने के लिए, भीलों और आदिवासियों की सेवा करने के लिए वनवासी सेवा संघ की स्थापना की गई। बोलो, वनवासी सेवा संघ की स्थापना की गई। कब? 1936 में। देखो, इसके जो मेन सदस्य आते हैं, भोगीलाल पांड्या। भोगीलाल पांड्या नाम सुना होगा। वागड़ का गांधी, वागड़ का गांधी किनको कहलेंगे? भोगीलाल पांड्या। पांड्या, बोलो, वागड़ का गांधी। वागड़ को काई बोल दियो? गांधी। और सदस्य एक कौन है? सदस्य किसके? वनवासी सेवा संघ के। भूरेलाल बया,
भूरेलाल बया 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 भूरेलाल बया। भोगीलाल पांड्या, भूरेलाल बया। एक राजकुमार और आता है जय सिंह। कौन सा सिंह? जय सिंह। आपने तो बुरे ये भोगीलाल पांडे याद रख लेना। ओके, और फिर बाद में अपने कहाँ है मोतीलाल तेजावत। फिर 1963 में सबके बाद में इस मोतीलाल तेजावत की क्या हो गई? मृत्यु। ये था पूरा आंदोलन। 2 या 3 मिनट वापस लेते हैं, पूरा का पूरा आंदोलन रिवाइज करते हैं। कौन सा आंदोलन स्टार्ट किया आज? एक ही आंदोलन, कशो आंदोलन स्टार्ट किया। एक ही आंदोलन या भोमट भील आंदोलन। ओके, एक ही आंदोलन में सर्वाधिक भील व गरासिया जाति के लोगों ने भाग लिया। ओके, नेतृत्व करता कौन? मोतीलाल तेजावत। ओके, कौन से परिवार का था? ओसवाल जैन परिवार का था। भीलों में राजनीतिक चेतना जगाने का काम इसने ही किया, तो है ना आध्यात्मिक चेतना जगाने का काम किसने किया? गोविंद गिरी ने। कौन सा गिरी? गिरी गोविंद गिरी। 1886 में इसका जन्म हुआ। किसका? मोतीलाल तेजावत का। कुल्ल्यारी। अरे ल्यारी कोल्ल्यारी। अरे लाओ भी कौन है? ओके, कोल्ल्यारी है ना जाडोल उदयपुर में। ओके, जाडोल ठिकाने का एक क्या था? कामदार। दार कामदार। लगान अधिक थे, लगान से परेशान हुआ, असहयोग आंदोलन किया और लगान न देने के लिए कहा। खून क्यों? मोतीलाल तेजावत। तो ये भीलों का पहला राजनीतिक आंदोलन हो गया, शुरू कर दिया सा। और 21 समस्याएं थी। 21 समस्याओं को लेकर भीलों ने एक मांग पत्र तैयार किया, जिसे 21 सूत्री मांग पत्र या मेवाड़ पुकार कहा गया। और 1921 में ही इसे मेवाड़ के शासक फतेह सिंह के पास भेजा गया। और फतेह सिंह ने 21 में से 18 मांगे मान ली। और कितनी नहीं मानी? 3। कितनी? 3, जो कि मैंने अभी बताया था कि बेड बेगार, वन संपदा, सुअरों से संबंधित थी, है ना। वो मांगे नहीं मानी, जिससे कौन नाराज हो गए? भील नाराज हो गए। नारा दिया। क्या दिया? नारा दिया, है ना, हाकिम और हुकुम नहीं, हमारा न तो हमारा राजा और न उनका आदेश। तो फिर मोतीलाल तेजावत ने कामदार के पद को त्यागा और एकता स्थापित करने के लिए मातकुंडिया, राशमी, चित्तौड़गढ़ में एक ही आंदोलन की क्या कर दी? शुरुआत कर दी। एक ही आंदोलन की क्या कर दी? शुरुआत। वही मातृकुंडिया का, मेवाड़ का क्या हो गया? हरिद्वार माता कुंडालिनी का मंदिर है। वैशाख की पूर्णिमा को कोई बता सकता है कि वैशाख की पूर्णिमा को कौन कौन से मेले भरते हैं? है ना, यदि आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ओके, है ना। चले आगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। अब इसके बाद में आगे बात करें कि हाँ भाई ये हो गया। अब इसके बाद में यहां 7 मार्च 1922 को नीमड़ा गांव, गुजरात के विजयनगर के नीमड़ा गांव में सभा आयोजन की। तो एमबीसी आई, एमबीसी ने क्या चला दिया? गोलियां चला दी। 1200 भील शहीद हुए। एमबीसी, है ना, 1200 के हो गए भील शहीद हुए। मोतीलाल तेजावत फिर रुके थोड़ी है। 7 अप्रैल 1922 को सिरोही के रोहिड़ा गांव में वापस सभा की और यहां पे अंग्रेज वापस आए, एमबीसी वापस आई और क्या चला दी? गोलियां चला दी। और यहां मोतीलाल तेजावत के पैर में गोली लगी और भूमिगत हो गए। क्या हो गए? भूमिगत। फिर बाद में 1929 में गांधी जी के कहने पर ईडर के खेड़ ब्रह्मा गांव में उन्होंने आत्मसमर्पण किया। सरेंडर किया। सरेंडर करने के बाद इनको कुंभलगढ़ की जेल में रखा गया। 1929 से लेकर 1936 तक के रखा गया, कुंभलगढ़ दुर्ग की जेल में रखा गया। और 1936 में महाइंद्राज सभा, जो कि मेवाड़ की सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने इन्हें रिहा कर दिया। और 1936 में ही वनवासी सेवा संघ, मतलब भीलों के और आदिवासियों के विकास के लिए, सुधार के लिए एक संघ की स्थापना की गई। ओके, 1936 में, जिसके, है ना, मेन सदस्य है भोगीलाल पांड्या, भूरेलाल बया। एक और जय सिंह याद रखना चाहो तो रख सकते हो। और 1963 में किसकी? मोतीलाल तेजावत की क्या हो गई? मृत्यु। और ये जो महाइंद्राज सभा की स्थापना है 1880 में सज्जन सिंह ने की थी। ओके, जो कि ये जो बातें बताई और भी अपन आगे बात करेंगे। ओके, वो जो भी अपन इतिहास पढ़ेंगे, जब वहां पे राजा महाराजा देखेंगे, मेवाड़ देखेंगे, वहां बात करेंगे। ओके, ये था आपका एक ही आंदोलन। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों पढ़ते रहो, क्योंकि पढ़ाई का, सिलेक्शन का कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। ओके, और रीट की ये बात चल रही है कि 10 सितंबर को हो सकती है। और अपने को तो तैयारी किसके हिसाब से करना है? सब 10 तारीख को ही पेपर हो। ऐसे मत रहना कि भाई कहीं आगे बढ़ जाएगा, भाई पेपर होगा ही नहीं, कोरोना चल रहा है तो 2020 में तो पेपर हो ही नहीं सकता ना। ये गलतफहमी मत रखना।
10 तारीख बोल रहे हैं तो अपने को तैयारी 10 तारीख के हिसाब से ही करनी है। ए लोग गलती से 1% 10% भी है ना हो गया पेपर तो देखो है ना, तैयारी कंटिन्यू रखना है कि हाँ भाई छोड़ना नहीं है तैयारी। रीड की है, अच्छी वैकेंसी है और लग गए तो लग गए। ओके, सब अभी फ्री बैठे हैं, सब लगे हुए हैं। ये मत सोचना कि हाँ भाई ये क्या होगा क्या नहीं होगा। अपने को तो अपना 100% देना है। अपने को तो आज अपने को पढ़ना है फुल, बस कल की नहीं सोचना है कि हाँ भाई पढ़ना है। जब सोना तो एक सेटिस्फेक्शन होना चाहिए मन में कि आज मैंने जम के पढ़ाई की। ये रोज का बस आज सोने बिस्तर पे जाओ कि हाँ भाई आज पढ़ने क्या किया, वो जरूरी है। उस समय लगा कि हाँ भाई आज मैंने पूरा का पूरी पढ़ाई की तो नींद अच्छी आएगी साहब, वरना तो आपने छोरा ने तो नींद आ गई है। ओके चलो, है ना, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ओके, जय हिंद जय भारत। ओके।